हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुमार अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका कुमार मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट्स, आप मेरे पीछे क्वेश्चन देख रहे हो। बहुत जाना माना सवाल है और कई बार रिपीट होते रहते हैं। तो सीसैट पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है इसमें कुछ बदलाव किया जाए, हो सकता है इसमें कुछ और क्रिएटिविटी की जाए, बट कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, तो एक बार हम इसको डिस्कस करते हैं और बाद में क्रिएटिविटी क्या की जा सकती है उस पर भी डिस्कस करेंगे। राइट। सो सबसे पहले देखो, क्वेश्चन है विच ईयर्स कैलेंडर विल फॉलो द कैलेंडर ऑफ 2013। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी पर्टिकुलर ईयर का कैलेंडर को दूसरा ईयर कौन फॉलो करेगा, अगर किसी भी पर्टिकुलर ईयर का कैलेंडर को दूसरा कौन फॉलो करेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं। तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है इसमें। छोटी सी चीज समझ लो, उसके बाद देखो कैसे फटाफट आंसर आना शुरू होगा, क्योंकि मैं इसको समराइज कर दूंगा, तुरंत तुरंत आंसर आने लगेगा। देखो बच्चे, जब मैं बात करता हूं दो डिफरेंट ईयर्स की, एक होता है लीप ईयर और एक होता है नॉन लीप ईयर। राइट। अगर मैं बात करूं नॉन लीप ईयर की, तो हम सभी को पता है कि जो लीप ईयर नहीं होते हैं उसमें 365 डेज होते हैं। और अगर मैं इन 365 डेज को 7 से डिवाइड करता हूं तो टोटल 52 वीक्स होता है इसमें। और एक दिन ऐसा है जो एक्स्ट्रा बच जाता है, जिसको आप वन ऑड नंबर ऑफ डेज कहते हैं, वन ऑड डे। ठीक है। और ये कैसा होता है, कैसे होता है, ये होता है 365 में 7 डिवाइड करके। ठीक है। तो जब आप सॉल्व करोगे 52 वीक्स आएगा और वन ऑड डे बच जाएगा। राइट। तो उसको वन ऑड डे कहते हैं। वो ऑड डे कोई सा भी हो सकता है। ठीक है। जैसे मान लो आज का दिन है। ठीक है। मान लो आज का दिन 2024, ठीक, 5 मार्च है। राइट। और अगर अगली बार कोई मुझे पूछेगा कि 2025 5 मार्च को कौन सा होगा, तो चूंकि फेब बीत चुका है और मार्च टू मार्च देखना है हमें, तो अभी से लेकर 52 वीक्स कंप्लीट हो चुका होगा और एक दिन बच जाएगा। तो 5 मार्च 2025 को आज कौन सा दिन है, ट्यूसडे, उसमें एक जोड़ दो, वेडनेसडे हो जाएगा। राइट। ये ऑड नंबर ऑफ डेज का कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर हम लीप ईयर की बात करते हैं, ये तो हो गई बात नॉन लीप ईयर की। तो लीप ईयर की अगर बात करते हैं तो लीप ईयर वो ईयर्स होते हैं जो 4 से डिविजिबल है, वो 4 से डिवाइड किए जा सकते हो। तो लीप ईयर में बच्चे क्या होता है, 366 डेज होते हैं, हम सभी अच्छे से जानते हैं। ठीक। तो अब हम 366 डेज को जब 7 से डिवाइड करते हैं ना, तो इसमें भी आता है हमको 52 वीक्स। ठीक है। और फिर इसमें बच जाता है 2 ऑड डेज। ठीक है। मतलब 2 ऑड डेज आपको यहां पे दिखेगा, क्योंकि इसमें फेब के जो 29 फेब है वो भी जुड़ जाता है ना। तो 2 ऑड डेज। अब आपको ये देखना है कि हर एक साल में या तो कोई लीप ईयर है या तो कोई नॉन लीप ईयर है। तो नॉन लीप ईयर में जो ऑड नंबर ऑफ डेज होता है वो 1 होता है, एक्स्ट्रा एक दिन बच जाता है। और लीप ईयर में जो ऑड नंबर ऑफ डेज होता है वो 2 होता है। राइट। तो दोनों का यूज करके जब हमसे कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी भी पर्टिकुलर ईयर का कैलेंडर कौन से ईयर में रिपीट करेगा, तो हमको क्या करना है कि जिस ईयर से पूछा गया है उसी ईयर्स के बाद से, उस ईयर के जस्ट बाद वाले ईयर से हम देखना शुरू करेंगे कि ऑड नंबर ऑफ डेज उसमें क्या क्या हो सकता है। जैसे ये 2013 है ना, तो हम 2014 को देखेंगे। 2014 क्या लीप ईयर है? नहीं, 2014 लीप ईयर नहीं है। तो हम देखेंगे 2014 में कितने ऑड डेज होते हैं। तो अगर ये लीप ईयर नहीं है तो उसमें एक ऑड डे होता है। 2015 आगे में एक ऑड डे होता है। 2016 लीप ईयर है, 2 ऑड डेज होता है। तो इसको मैं क्या करूंगा, ऐड करना शुरू करूंगा और ऐड करके, एडिशन करके, जब 7 आ जाए, ठीक है, या फिर 14 आ जाए, या फिर 21 आ जाए, या फिर 28 आ जाए, मतलब मल्टीपल्स ऑफ 7 आ जाए, तो जहां पे 7 आ गया वहीं पे वही उसी ईयर का कैलेंडर इस ईयर को रिपीट करेगा। या अगर 7 नहीं आया, अगर 14 आ गया, तो उस ईयर का कैलेंडर रिपीट करेगा। ठीक है। कई बार 7 नहीं आएगा, क्योंकि जब तक 6 आएगा उसके बाद लीप ईयर होने की वजह से 2 ऐड हो जाएगा और वो जंप करके 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगला टारगेट क्या होना चाहिए, अगला टारगेट होना चाहिए 14। तो कहने का मतलब 7 के मल्टीपल चाहिए हमको। अगर 7 का मल्टीपल जहां भी आ गया वही कैलेंडर इस कैलेंडर को रिपीट करेगा। तो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं
और एक बार डिटेल में समझ जाओगे, उसके बाद देखना कैसे फटाफट फटाफट सॉल्व होगा क्वेश्चन। जैसे मैं एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन लेता हूं और मैं तुमसे पूछता हूं कि चलो भाई एक बात बताओ, 2003 का कैलेंडर, किसी ने मुझसे पूछा कि भाई 2003 का कैलेंडर कौन से ईयर में रिपीट होगा, तो मैं क्या करूंगा पता है, 2003 का कैलेंडर कौन सी ईयर में रिपीट होगा, तो सबसे पहले मैं 2003 के बाद वाले जितने भी ईयर्स है ना, 2003 के बाद वाले ईयर्स मैं उनको देखना शुरू करूंगा। ठीक है, जैसे 2004 में कितने ऑड डेज होते हैं, तो 2004 में क्योंकि ये एक लीप ईयर है तो 2 ऑड डेज होते हैं। लीप ईयर कैसे पता करते हो, अगर कोई ईयर 4 से डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली तो वो लीप ईयर है। ठीक, तो इसमें कितने ऑड डेज, 2 ऑड डेज। अच्छा 2005 में कितने ऑड डेज, मैं क्या करने जा रहा हूं, 2003 का कैलेंडर कौन सा ईयर रिपीट करेगा ये जानूंगा। ठीक है, यहां कुछ कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं हम लोग। तो 2004 में 2 ऑड डेज, 2005 में 1 ऑड डे, 2006 में 1 ऑड डे, 2007 में 1 ऑड डे, क्योंकि ये सब नॉन लीप ईयर है। लेकिन 2008 में फिर से 2 ऑड डेज क्योंकि ये लीप ईयर है। ठीक है, अब देखो तो 2, एक 3, एक 4, एक 5 और 2 7, यहां तो 7 आ गया ना बच्चे। और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि जब ऐड होके, मतलब जिस ईयर का आप पूछ रहे हो उसके आगे वाले ईयर से आप शुरू करो ऑड नंबर ऑफ डेज ऐड करना, जहां भी 7 आ जाए तो मान लो कि वही ईयर है जो कैलेंडर, जो पर्टिकुलरली इस ईयर के कैलेंडर को रिपीट करेगा। ठीक है, लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है, 7 नहीं आता है तो 14 लाओगे, 14 नहीं आता है 21 लाओगे, मल्टीपल्स ऑफ 7 लाओगे। तो यहां तो 7 आ गया बच्चे, लेकिन एक प्रॉब्लम यहां पे है, और प्रॉब्लम ये है कि 2003 एक नॉन लीप ईयर है, 2003 लीप ईयर नहीं है, राइट। लेकिन जब मैंने सॉल्व करना शुरू किया तो जहां पे 7 आया वो था 2008, वो 2008 है, और 2008 एक लीप ईयर है। तो ऐसा पॉसिबल है कि नॉन लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर रिपीट करे। लीप ईयर में 366 डेज होता है, नॉन लीप ईयर में 365 होता है, तो एक नॉन लीप ईयर का कैलेंडर को कोई लीप ईयर का कैलेंडर रिपीट नहीं कर सकता है। इसीलिए अगर यहां पे 7 आ भी गया तो इसको हम इग्नोर करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। 7 से हमारा काम नहीं बना, हमारा काम बनेगा 14 से, तो हम 14 तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 2008 से आगे चलेंगे हम लोग। 2009 में 1 ऑड डे, 2010 में 1 ऑड डे, 2011 में 1 ऑड डे, 2012 में 2 ऑड डेज लीप ईयर, 2013 में 1 ऑड डे, और 2014 में 1 ऑड डे। देखो तो ये यहां तक आ गया था 7, 8, 9, 10 प्लस 2 12 प्लस 1 13 प्लस 1 14, आ गया 14। मतलब 7 पे काम नहीं बना तो हमने क्या किया, 14 एडिशन निकाल लिया, और जब 14 आ गया तो 14 क्या है, मल्टीपल ऑफ 7 है। तो जहां पे 14 पूरा हुआ वो ये क्या नॉन लीप ईयर है, हाँ ये नॉन लीप ईयर है। और अगर ये नॉन लीप ईयर है और ये भी नॉन लीप ईयर है तो 2003 का कैलेंडर को 2014 रिपीट करेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात। ठीक, अब तुम कह सकते हो कि सर 2003 के अलावा, ठीक है, ये आप क्यों ले रहे हो, तो समझना बच्चे 2003 के कैलेंडर को कौन कर रहा है रिपीट, 2014। अच्छा एक बात बताओ बच्चे, मैं 2003 जो ले रहा हूं, क्या ये 2003 2004 से एक साल पहले है, और 2004 एक लीप ईयर है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरा टारगेट है कि मैं लीप ईयर से पहले वाला साल को उठा रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैं लीप ईयर से पहले वाला साल उठाता हूं तो वो था 2003, लेकिन अगर मैं लीप ईयर के बाद वाला लेता हूं, जैसे मैं 2005 लेता हूं सपोज, और मैं पूछ रहा हूं तुमसे कि जरा बताना कि 2005 का कैलेंडर कौन रिपीट करेगा, मतलब लीप ईयर के जस्ट बाद वाले में 2005 का कैलेंडर कौन रिपीट करेगा। तो मैं 2005 के कैलेंडर को रिपीट करता हुआ देखना चाहता हूं, तो मैं यहां से ऐड करना शुरू करूं 2005 के बाद से। तो देखो तो 2006 1 2 2 4 5 6 7, लो 7 पूरा हो गया। मतलब 2005 के कैलेंडर को कौन रिपीट करेगा, तो 2006 से जितने भी ऑड नंबर ऑफ डेज है मैंने ऐड किया, तो मैंने देखा कि 2011 पे आते आते 7 पूरा हो गया, और जब 7 पूरा हो गया तो 7 by 7 कैंसल आउट, वीक पूरा हो जाता है, रिमाइंडर 0, ऑड नंबर ऑफ डेज 0। तो इसका मतलब 2011
एक ऐसा ईयर है जो 2005 के कैलेंडर को रिपीट करेगा। 2011 विल रिपीट द कैलेंडर ऑफ 2005। देखो 2005 भी नॉन लीप ईयर है, 2011 भी नॉन लीप ईयर है। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट आता है और वो कॉन्सेप्ट है कि 2005 तक 2003 देख लिया, 2005 देख लिया। ठीक है, 2006 के बारे में अगर मैं पूछूं, अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर क्यों 2003, 2004, 2006 कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मैं अभी रीजन बताने वाला हूं तुम्हें। ठीक है, 2006 की बात जरा कर लेते हैं बच्चे। तो 2006 के कैलेंडर को अगर मैं देखूं कौन रिपीट करेगा, तो जरा देखो तो 2006 के कैलेंडर को कौन रिपीट करता है। तो 2006 से आगे आओ, 1 + 2 3 + 1 4 + 1 5 + 1 6 + 2 8 + 1 9। देखो 6 के बाद क्या हुआ, सीधा 2 ऐड हो गया तो 8 हो गया, 8 + 1 9 + 1 10। तो 2015 में भी 1 ऑड डे 11, 2016 में 2 ऑड डेज तो 11 + 2 13, और 2017 में 1 ऑड डे। अब 2017 में जाके 14 पूरा हो गया। ठीक है, तो या तो 7 लाओ, तो 7 तो आया नहीं था, यहां पे तो जंप हो गया था। ठीक है, 8 आ गया था डायरेक्ट, तो 14 कहां पे आया, 2017 पे। और 2006 भी एक नॉन लीप ईयर। ठीक है, और 2017 भी एक नॉन लीप ईयर। तो 2006 का कैलेंडर को कौन रिपीट करेगा, 2017 रिपीट करेगा। ठीक है, तो बच्चे थोड़ा सा समझोगे ना तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा हम कर क्या रहे हैं। तो हम यहाँ पे 3 चीजें कर रहे हैं, 3 चीजों को हमने देखा। हमने एक लीप ईयर को चूज किया, हमने एक लीप ईयर को चूज किया 2004 को, और हमने देखा लीप ईयर से जस्ट पहले वाला ईयर 2003 है। मतलब लीप ईयर से जस्ट पहले वाला ईयर 2003, लीप ईयर से जस्ट आगे वाला ईयर 2005, और ये जो 2006 है ना, वो ना तो लीप ईयर के आगे वाला ईयर है, ना तो लीप ईयर के पीछे वाला ईयर है। ये 2006 2 नॉन लीप ईयर्स के बीच वाला है। दैट मींस 2006 से पहले है 2005 जो कि नॉन लीप ईयर है, और 2006 के बाद है 2007 जो कि नॉन लीप ईयर है। तो तुम्हें यहां पे कुछ चीजें समझना है, जिसको अच्छे से समझ जाओगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो नोटिस करो यहां पे क्या हो रहा है। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं एक लीप ईयर की, जब हम यहां पे बात कर रहे हैं एक लीप ईयर की, ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं एक लीप ईयर की, तो लीप ईयर से जस्ट पहले वाला जब तुम्हारे पास कोई ईयर होगा, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट एन ईयर विच इज जस्ट बिफोर लीप ईयर। तो लीप ईयर से जस्ट पहले वाला जब ईयर होगा तुम्हारे पास, ठीक है, जैसे कि 2003, तो उस कैलेंडर को रिपीट करने में 11 साल लगेंगे। ठीक है, देखो कितना जोड़ा हमने, 2003 में 11 जोड़ा तो 2014 आया। तो हर हमेशा कोई भी ईयर जो लीप ईयर से जस्ट पहले आएगा, कोई भी ईयर जो लीप ईयर से जस्ट पहले आएगा, तो याद रखना उसमें 11 जोड़ते ही अगले जो कौन से ईयर में कैलेंडर रिपीट होगा वो आ जाएगा। ठीक है, और यही चीज इसमें भी होगा, इसमें भी 2006 में, जहां पे 2006 क्या है, 2006 एक ईयर है जिससे पहले आता है 2005, जिसके बाद आता है 2007। तो ये भी नॉन लीप ईयर है और ये भी नॉन लीप ईयर है। मतलब एक ऐसा ईयर जो 2 नॉन लीप ईयर के बीच में आ रहा है, कोई भी ऐसा ईयर जो 2 नॉन लीप ईयर के बीच में आ रहा है, अगर उसके बारे में पूछा जाए कि उसका कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो उसका कैलेंडर भी 11 साल पे रिपीट करेगा। देखो यहाँ पे 2006 है ना, तो 2006 से 2017 कितना साल होता है, 11 साल होता है। तो 2 ऐसे कंडीशन है जो आपको ध्यान रखना है, 2 ऐसे कंडीशन है जिसमें 11-11 जोड़ना है अगर आपको देखना है कि उसका कैलेंडर कब रिपीट करेगा। एक कंडीशन था 2003 जैसे मैंने लिया था कि एक कंडीशन है जब लीप ईयर से पहले वाला ईयर हो, ठीक है, तो या फिर एक ऐसा ईयर जो 2 नॉन लीप ईयर्स के बीच हो, 2 नॉन लीप ईयर्स के बीच हो, उन दोनों में अगर मैं 11-11 जोड़ूंगा तो नेक्स्ट ईयर आ जाएगा जब उसका कैलेंडर रिपीट करेगा। ठीक है, अब तीसरी चीज, ठीक, यहां पे एक ऐसा ईयर था जो लीप ईयर के जस्ट बाद था। जैसे ये लीप ईयर से जस्ट पहले था, ये -1, तो ये लीप ईयर के जस्ट बाद। तो अगर कोई भी ईयर लीप ईयर के जस्ट बाद हो, कोई भी ईयर लीप ईयर के जस्ट बाद हो, तो उस कंडीशन में देखो तो क्या हुआ,
2005 से 2011 आने में कितने साल लगे? 6 साल लगे। तो इसका मतलब 6 ऐड करके, ठीक है, ऐसे केसेस में जहां लीप ईयर से जस्ट बाद वाला साल हो तो उसके कैलेंडर को कब रिपीट, उसका कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो 6 साल पे रिपीट होगा। ठीक है, तो 3 अलग अलग कंडीशन को मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले ध्यान से समझना। यहां पे 3 अलग अलग कंडीशंस कौन कौन से थे? पहला कंडीशन कि अगर लीप ईयर है हमारे पास, उससे जस्ट 1 साल पहले जो नॉन लीप ईयर होगा, ठीक है, नॉन लीप ईयर होगा, उससे 1 साल बाद वाला जो नॉन लीप ईयर होगा, नॉन लीप ईयर होगा, ठीक है, और उसके बाद वाला जो नॉन लीप ईयर होगा, ठीक है, जो कि 2 नॉन लीप ईयर के बीच में आएगा। ये नॉन लीप ईयर जो होता है ये 2 नॉन लीप ईयर के बीच में आएगा। तो हर कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसमें जो लीप ईयर से जस्ट पहले होगा उसमें 11 जोड़ देंगे, हमको कैलेंडर रिपीट होता हुआ दिखेगा। जो 2 नॉन लीप ईयर के बीच में आएगा, 2 नॉन लीप ईयर के बीच में आएगा, उसमें भी 11 जोड़ेंगे, कैलेंडर रिपीट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, और वो ईयर जो लीप ईयर के जस्ट बाद आ रहा है, नॉन लीप ईयर, ठीक है, तो उसमें क्या जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे, कैलेंडर रिपीट होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, कैलेंडर रिपीट होता हुआ दिखेगा। लेकिन फिर तुमसे अगर किसी ने पूछा, एक और सवाल तो हो सकता है ना कि अब सर लीप ईयर का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो लीप ईयर का कैलेंडर भी जब हम इस कॉन्सेप्ट से चलते हैं ना बच्चे, इस कॉन्सेप्ट से चलते हैं ना लीप ईयर का, तो तुम देखोगे 2004 का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होगा। या तो 7 इयर्स के बाद होता है, या 14, या 21, या 28, राइट? मतलब मल्टीपल ऑफ 7 चाहिए ना। तो तुम जब ऐड करना शुरू करोगे ना ऑड डेज, तो कहीं भी ऑड डेज ऐसा नहीं पूरा होगा जहां लीप ईयर टू लीप ईयर हो। लेकिन 28 इयर्स के बाद सारे ऑड डेज एड अप होके 28 जब होंगे, तो तुम देखोगे एक लीप ईयर का दूसरा लीप ईयर तक पहुंचने में 28 इयर्स का टाइम लगेगा। इसीलिए लीप ईयर के जो कैलेंडर्स होते हैं वो 28 इयर्स के बाद बदलते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं इसमें अगर 28 जोड़ दूंगा तो इसका जो कैलेंडर बदलेगा ना, मतलब इसका कैलेंडर जो रिपीट होगा वो 2032 में रिपीट होगा। ठीक है, तो अगर इसको समझा जाए तो मैं बहुत ही शॉर्टकट में ये बता चुका हूं, ठीक, कि 4 ऐसे कंडीशंस हैं आपके पास। तो एक कंडीशन है लीप ईयर का, लीप ईयर का कैलेंडर कब रिपीट होता है? तो 28 साल के बाद। ठीक है, लीप ईयर के जस्ट बाद वाला जो ईयर होता है वो नॉन लीप ईयर कहलाएगा, उसका कैलेंडर कब रिपीट होता है? 6 साल के बाद। ठीक है, और लीप ईयर से जस्ट पहले वाला कैलेंडर, जो कि लीप ईयर से जस्ट पहले वाला नॉन लीप ईयर, और ऐसा नॉन लीप ईयर जो 2 नॉन लीप ईयर के बीच में हो, उन दोनों में अगर आप 11 और 11 जोड़ेंगे तो उसके कैलेंडर फिर से रिपीट होने लगेंगे। कुछ एग्जांपल मैं फटाफट दिखाता हूं आपको। जैसे मान लो किसी ने मुझसे पूछा 2013 का कैलेंडर, अभी तो 2013 मैंने दिया ही है, तो जैसे अभी किसी ने मुझसे पूछा 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो मैं ये देखूंगा 2009 क्या है, क्या ये लीप ईयर के जस्ट बाद वाला है? तो मैं देख रहा हूं, हाँ भाई लीप ईयर के जस्ट बाद वाला है ये। ठीक है, तो लीप ईयर के जस्ट बाद वाला जो होता है उसमें क्या करना पड़ता है? 6 जोड़ना पड़ता है। जैसे ही मैं 6 जोड़ूंगा 2015 में होगा रिपीट। हो गया आंसर फटाफट। फिर अगर कोई मुझसे पूछता है, ठीक है सर ये सब चीज समझ में आ गया, एक और करके बताइए आप, 1985 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो 1985 क्या है? 1984 के जस्ट बाद वाला साल है। 1984 क्या था? लीप ईयर था। 1984 एक लीप ईयर था और उसके जस्ट बाद वाला है, इसीलिए 6 ऐड करेंगे और ये होगा 1991। अच्छा, अब कोई मुझसे पूछता है, ठीक है सर ये भी समझ में आ गया, 1991 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 1991 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो 1991 1992 से पहले आता है, और 1992 क्या था? लीप ईयर था ना बच्चे। 92 डिवाइड होता है 4 से, तो 1992 एक लीप ईयर था, और लीप ईयर से जस्ट पहले वाला जो ईयर होता है ना, उसका कैलेंडर को रिपीट होते हुए देखना है तो 11 साल जोड़ो। इसके कैलेंडर को रिपीट होते हुए देखना है, 11 साल जोड़ो, और जब 11 साल जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2002। तो इसका मतलब 2002 में 1991 का कैलेंडर रिपीट होगा। इस तरह से कोई भी साल ले लो बच्चे। जैसे मैं यहां पे लेता हूं 2000, मान लो 2018। ये जो 2018 है ये क्या है? 2018 से पहले आता है 2017 एक नॉन लीप ईयर, 2018 के बाद आता है 2019 जो कि नॉन लीप ईयर है, और हमें पता है
जब कोई भी एक ऐसा ईयर हो जो दो नॉन लीप ईयर के बीच में हो, तो उसमें भी आपको क्या करना पड़ता है, 11 ऐड करना पड़ता है, और आपका इसमें आंसर क्या होगा, 2029। ये जान जाते हैं ना बच्चे, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान। तो ऐसे कंडीशन में अगर लीप ईयर की बात कर लेते हैं एक और, मान लो 2020 एक लीप ईयर है, इसका कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो सीधा 28 जोड़ देंगे और कहेंगे 2048 में रिपीट होगा। तो आई होप तुम्हें इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसको ध्यान में रखोगे, कैसे हुआ वो मैंने तुम्हें समझा दिया। अगर तुम अच्छे से समझ गए हो और इसको ध्यान में रखा जाए तो ऐसे क्वेश्चंस यूं फटाफट सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को और जरा चेक करके देखें, विच ईयर्स कैलेंडर विल फॉलो द कैलेंडर ऑफ 2013। तो 2013 2012 के बाद का जस्ट बाद का ईयर है, मतलब लीप ईयर के जस्ट बाद वाला नॉन लीप ईयर है। तो लीप ईयर के जस्ट बाद वाला जो नॉन लीप ईयर होता है ना बच्चे, उसमें हम 6 जोड़ते हैं तो कैलेंडर अपने आप रिपीट हो जाता है। तो 2019 में ये कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। आई होप तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया हो ये कॉन्सेप्ट। अगर कोई दिक्कत हुई तो फिर से पूछना, पॉज कर करके देखना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, डू लेट मी नो, डू आस्क मी, आई विल बी एक्सप्लेनिंग दीज कॉन्सेप्ट्स अगेन एंड अगेन, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। चलो अब आखिरी में जाने से पहले मैं बता दूं, निर्भीक बैच सीसैट का ऑलरेडी कुमार मैथमेटिक्स ऐप पे अवेलेबल होगा, ज्वाइन कर सकते हो। ये सीसैट 2024 के लिए है। और अगर कुमार मैथमेटिक्स ऐप डाउनलोड करना चाहते हो, कुमार मैथमेटिक्स ऐप, तो कुमार मैथमेटिक्स ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक, और साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से भी, आप प्ले स्टोर पे भी सर्च कर सकते हैं और वहां से आप कुमार मैथमेटिक्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। राइट गाइस, आपको मेरे साथ जुड़ना है, इजीली आप इसके थ्रू जुड़ सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब पे बने रहो, बहुत सारी चीजें हैं, कंटेंट बहुत सारा लेकर आऊंगा यूट्यूब पे। हो सकता है जरूरत ही ना पड़े तुम्हें, है ना। तो अगर जरूरत पड़े और बेसिक से करना है तो तुम ऐप पे आ सकते हो। चलो गाइस, तत्काल के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। टेक केयर, एंजॉय, बाय एंड जय हिंद।